हाय एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, उसमें पूछा गया है। एक्चुअल में वो बैच जो है वो 2022 ऑड है, इसलिए यहाँ पर 2022 ऑड लिखा हुआ है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है इसके पहले, उसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। परचेज करके वहाँ पर आप उसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, जिससे कि अप्रॉक्स 14 to 15 क्वेश्चन सिमिलरली मिल जाते हैं एग्जाम के आपके एग्जामिनेशन में। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके मार्क्स को प्लस करने में वो। तो इसको आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से स्टडी करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ड्राइंग ऑफ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, अगर हमें छोटा इंस्ट्रूमेंट का ड्राइंग करना है या वॉचेज़ है, घड़ी का जो कंपोनेंट्स हैं उसका ड्राइंग करना है, तो उसके लिए कौन सा स्केल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो स्केल हमने पढ़ा है ऑलरेडी। स्केल जो होता है वो रिड्यूसिंग स्केल होता है, इनलार्जिंग स्केल होता है और फुल स्केल होता है। तो जब भी कंपोनेंट्स का साइज़ छोटा होता है उस केस में हम लोगों को उसे बड़ा करके बनाना होता है, इनलार्ज करके बनाना होता है। तो यहाँ पर वॉच जो है, घड़ी है, जो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका साइज़ काफ़ी छोटा होने की वजह से उसे हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे तो इनलार्ज स्केल में बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनलार्जिंग स्केल। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी स्केल से ही है। पूछा गया है कि अगर हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मैप पे रिप्रेजेंट करना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मैप रिप्रेजेंट 100 मीटर स्क्वायर। अगर 100 मीटर स्क्वायर को 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स छोटा करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस स्केल का RF निकालना है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ, ध्यान देना है, मीटर स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एरिया के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग लेंथ के फॉर्म में कर लेंगे, या फिर एरिया के फॉर्म में भी RF का फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर एरिया के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट जो भी हमारा डायमेंशन बनाया जा रहा है ड्राइंग पर, तो डायमेंशन जो बनाया जा रहा है वो 25 का है और जो एक्चुअल डायमेंशन वो है वो 100 मीटर स्क्वायर है। तो 100 मीटर स्क्वायर है, ऊपर में सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 मीटर स्क्वायर को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको अभी फ़िलहाल अभी ये सही रहने देते हैं, बाद में इसको सॉल्व करके हम लोग उसको कर लेंगे। तो 25 का आप लोग अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊपर में सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पर 10 आ जाएगा 100 का, यहाँ पर मीटर आ जाएगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 5/10 इंटू मीटर है तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे, 5 को अगर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो क्या RF आ जाएगा, 1/200 आपका RF आने वाला है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एरिया के फॉर्म में था इसलिए हम लोग अंडर रूट करके निकाले हैं, और अगर डायरेक्ट लेंथ के फॉर्म में होता, मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर और 100 मीटर होता, तो हम लोग डायरेक्टली विदाउट अंडर रूट करके, बिना अंडर रूट करके हम लोग को बनाना पड़ता। उसका फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोल रहा है डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायगोनल स्केल का यूज़ करते हैं। आप लोग ऑलरेडी पता है डायगोनल स्केल पर हम लोग, डायगोनल स्केल जो होता है उसमें हम लोग 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग 1 यूनिट और उसके बाद 2 डेसिमल को प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब या तो हम लोग डायरेक्टली 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग 1 यूनिट या फिर उसके 2 डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 यूनिट कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिलीमीटर तो मिली, सेंटी और डेसी, तो ये हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर डेसी के बाद डेसिमल, उसके बाद 2 डिजिट और करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही बोल रहा है, डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये राइट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाइज ऑन। और टॉप व्यू बोल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं, मीन्स उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से देखते हैं, तो उसका टॉप व्यू कहाँ बनता है। तो आप लोग इमेजिन कीजिए, आपके पास मान लीजिए कि ये आप लोग बेड पर बैठे हुए हो और वहाँ पर एक मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल को टॉप से देख रहे हैं। मोबाइल को टॉप से देख रहे हैं तो उसका टॉप व्यू कहाँ बनने वाला है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो हमारा सरफेस होगा या जो बेड होगा उस पर बनने वाला है। तो टॉप व्यू, ये हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जनरली हम लोग यूज़ वही करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग उसी को एज्यूम कर रहे हैं। टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाइज ऑन, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही हम लोग बनाते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसी को एज्यूम कर रहे हैं। टॉप व्यू जो होता है वो हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो।
तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, बट ये जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन दे दिया है, तो ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन एक्चुअल में है। अगर प्रोजेक्शन आप लोग पढ़े होंगे तो उससे आप लोग बना सकते हैं, ये पुराने सिलेबस ओल्ड सिलेबस में था। इसका 2 शायद थ्योरी क्वेश्चन भी, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपकी क्वेश्चन पेपर में दे दिया था, बट एक्चुअल में उसको देना नहीं चाहिए, बट अब क्या किया जा सकता है। तो ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, शायद कुछ आप लोगों को कंसेप्ट में क्लियर हो जाए, ज़्यादा टफ भी नहीं है। इफ़ अ पॉइंट इज़ इन वीपी, अगर कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन में है, आप इमेजिन कीजिए आपके पास सामने में वॉल है, एक दीवार है, दीवार पर एक कोई पॉइंट आप लोग मार्क कर रहे हैं, एंड वो बोल रहा है कि 40 mm अबव द HP है, वो दीवार पर टच में है, वर्टिकल प्लेन मतलब वॉल पर है, और हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उससे मान लीजिए कि XY लाइन रेफरेंस लाइन है, और देख रहे हैं हम लोग फ्रंट से, तो यहाँ पर हमें वो दिख रहा है 40 mm अबव दिख रहा है, और वो इसी पर दिख रहा है, मतलब वर्टिकल प्लेन पर ही दिख रहा है। टॉप व्यू में हमारा ये यहाँ दिख रहा है और फ्रंट व्यू में यहाँ दिख रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है कि वो देन इट टॉप व्यू विल बी, उसका टॉप व्यू कहाँ होगा, टॉप व्यू कहाँ होगा, वर्टिकल प्लेन में है, तो टॉप व्यू हम लोग कहाँ दिख रहा है, टॉप व्यू हम लोग को XY लाइन रेफरेंस लाइन पर ही दिख रहा है। वो सॉल्यूशन में पहले ही बता दिया आपको, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑन द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन यही है, यहाँ पर क्वेश्चन में बस दिया हुआ है कि वो VP में है, वर्टिकल प्लेन में है, तो जब वर्टिकल प्लेन में है तो टॉप से दिखेंगे तो वो हम लोगों को वॉल पर टच किया हुआ दिखेगा, तो मतलब रेफरेंस लाइन पर ही दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन बाहर से दे देता है, तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, फिर भी आप 14-15 आंसर क्वेश्चन के आंसर आप राइट आंसर सेलेक्ट कर पाओगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी उसी से है, पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ही है। बोल रहा है ए पॉइंट इज अबव HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, एंड बिहाइंड VP है। तो ये फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, सेकंड एंगल जो प्रोजेक्शन मैं पढ़ाया था उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, बट पॉइंट के सेंस में दे दिया है। तो ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकंड एंगल हो गया, ये थर्ड एंगल हो गया, और ये फोर्थ एंगल या फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब बोल रहा है ए पॉइंट इज़ अबव HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ये वाला है, इसके ऊपर है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ। उसके बाद बोल रहा है बिहाइंड VP, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये VP है, और ये हमारा HP है। तो ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड है, मतलब पीछे है, तो पॉइंट हमारा कहाँ हो गया, वर्टिकल प्लेन के यहाँ, बिहाइंड है, पीछे है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव है तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, मतलब मैं मान रहा हूँ यहाँ पर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, वही क्वाड्रेंट पूछ रहा है यहाँ पर, तो B हो गया हमारा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा। बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैलिड नहीं है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिहाइंड VP नहीं होगा, वो इन फ्रंट ऑफ VP हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है इफ़ प्लान एंड एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट इज़ ऑन रेफरेंस लाइन, वही क्वेश्चन है, ये पॉइंट का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर हम लोग प्लान बना रहे हैं, प्लान और एलिवेशन बना रहे हैं, एलिवेशन मतलब हो गया हमारा फ्रंट व्यू, एलिवेशन, और यहाँ प्लान हो गया हमारा टॉप व्यू। प्लान और एलिवेशन बना रहे हैं किसी भी पॉइंट का, तो वो रेफरेंस लाइन पर ही आ जा रहा है, इसी पर आ जा रहा है, तो वो कौन से, देन द पॉइंट इज़ इन क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो पॉइंट हमारा रेफरेंस लाइन पे ही आ जा रहा है, तो रेफरेंस लाइन हमारा कौन सा होता है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो पॉइंट हमारा रेफरेंस लाइन कौन सा होता है, ये वाला लाइन होता है। रेफरेंस लाइन ऐसा हमें दिखता है यहाँ पर, अगर हम लोग क्वाड्रेंट के फॉर्म में बनाते हैं, तो पॉइंट हमें रेफरेंस लाइन पर ही दिख जा रहा है, तो ये बीच में ओरिजिन पर होगा, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन A B C ये सब रॉन्ग हो जाएगा, तो नन ऑफ एबव जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर D राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन विच व्यू डिस्टेंस फ्रॉम HP इज सीन। आप लोग पढ़े होंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू में, HP से डिस्टेंस हमें कौन से व्यू में दिखता है, तो ये हमारा HP XY लाइन है। अगर फ्रंट व्यू हम लोग देखें, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रंट में ऐसा दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लीजिए ये है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो डिस्टेंस है वो हमारा फ्रंट व्यू में ही दिख रहा है, टॉप व्यू में भी हम लोगों को वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस दिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू में हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इन विच व्यू डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सीन। HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस किस व्यू में दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में हम लोग को हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस दिखता है। ये सब क्वेश्चन पोजीशन ऑफ सॉलिड या पोजीशन ऑफ पॉइंट से दे दिया है। एक्चुअल में ये आपके ऑर्थोग्राफिक से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन है, एक्चुअल पढ़ना उसी में है, बट थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ना रहता है। तो ये ओल्ड सिलेबस में हमें ज़्यादा पढ़ना रहता था, बट अब क्वेश्चन दिया है तो उसको डिस्कस करना होगा।
उसके बाद बोल रहा है प्लेन स्केल आर कॉमनली यूज टू मेजर। प्लेन स्केल जो होता है वो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो आपको पता है प्लेन स्केल जो होता है हमेशा लीनियर डायमेंशन को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, आइसोमेट्रिक लेंथ इन आइसोमेट्रिक व्यू इज टू एक्चुअल लेंथ। आप लोगों को पता होगा, एक हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं, एक एक्चुअल लेंथ लेते हैं। तो आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है वो एक्चुअल लेंथ से हमेशा छोटा होता है। वो एक्चुअल लेंथ का कितना होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ अगर बात करें तो 0.815 इंटू एक्चुअल लेंथ होता है। तो हमेशा क्या होगा, वो एक्चुअल लेंथ से छोटा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइसोमेट्रिक लेंथ इन आइसोमेट्रिक व्यू इज स्मॉलर टू एक्चुअल लेंथ से स्मॉलर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज प्रिफर्ड फॉर साइज ऑब्जेक्ट। जनरली हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है वो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज प्रिफर्ड फॉर साइज ऑब्जेक्ट। पर्सपेक्टिव जो प्रोजेक्शन होता है वो जनरली कंस्ट्रक्शन के जो बिल्डिंग बनते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, उसको हम लोग यहाँ पर से देख रहे हैं, तो जो भी हम लोग का व्यू यहाँ पर दिखने वाला है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है वो। तो ये जनरली लार्ज साइज ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, टू लाइन्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री इन ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगर ऑर्थोग्राफिक व्यू में दो लाइन 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो इट अपीयर्स इन आइसोमेट्रिक व्यू एट। तो हम लोग को पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्क्वायर ही रहता है तो हम लोग उसको बनाने से पहले क्या करते हैं, 120 पर इंक्लाइन करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस पर इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री पर उसको बनाते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू में वो जो लाइन होगा 120 डिग्री सेल्सियस पर दिखने वाला है, 120 डिग्री पर दिखने वाला है, 120 डिग्री पर दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंगल बिटवीन एक्सिस। तो यहाँ पर आई थिंक थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ऑब्लिक ना होकर यहाँ पर आइसोमेट्रिक होना चाहिए था, बिकॉज ऑब्लिक प्रोजेक्शन में कोई वैसा एक्सिस होता नहीं है, यहाँ पर आइसोमेट्रिक होना चाहिए था। आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक्सिस जो होता है आइसोमेट्रिक में वो 120 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, व्हाट इज़ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ स्फीयर। कोई भी स्फीयर है, अगर उसको आइसोमेट्रिक व्यू बनाए या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाए तो क्या दिखने वाला है। तो स्फीयर आप इमेजिन कीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल हमारा है, उसको अगर हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाए या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाए तो उसका जो शेप दिखने वाला है वो हम लोगों को एक सर्कल के फॉर्म में ही दिखने वाला है। तो वो सर्कल ही उसका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू बनाए या प्रोजेक्शन बनाए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है काफ़ी लेक्चर्स में और इसका पीडीएफ में भी डिस्कस किया गया है। ये सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। आइसोमेट्रिक का मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप वो पढ़ लेंगे पीडीएफ तो काफ़ी क्वेश्चन मैच हो जाएगा। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लाइन्स इन द ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्या एंगल होता है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टर्स होता है वो आपको इसमें से 45 डिग्री इंक्लाइंड भी होता है, 30 डिग्री इंक्लाइंड भी होता है, 60 भी हो सकता है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन मतलब किसी भी एंगल पर वो इंक्लाइंड हो सकता है एक्सेप्ट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री छोड़कर, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन तो है नहीं और ना ही ऑप्शन ए सी डी का ऑप्शन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, बिकॉज 45 डिग्री ज़्यादातर हम लोग चांसेस पे 45 डिग्री ही इंक्लाइंड करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, ये ऑटोकैड से क्वेश्चन है। इज ऑटोकैड टूल्स, ऑटोकैड टूल्स इसमें कौन कौन सा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लाइन भी ऑटोकैड टूल है, सर्कल भी ऑटोकैड टूल है, रेक्टेंगल भी ऑटोकैड टूल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया गया है। ट्रिम इज बेसिक टाइप ऑफ इन ऑटोकैड में ट्रिम क्या होता है, ट्रिम भी एक तरह का टूल है जिससे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पर ट्रिम करना है, कहीं पर एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है तो उसको हम लोग करते हैं। तो ये भी एक तरह का टूल ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, ग्रिड कमांड फॉर आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में जो ग्रिड कमांड यूज़ करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग वो 2D के लिए हम लोग करते हैं। जो ग्रिड बना हुआ होता है आपको ध्यान में होगा, ग्रिड बना हुआ होता है। सो अगर ऑटोकैड ओपन किए होंगे आप लोग तो वो आपको 2D को रिप्रेजेंट करने के लिए ही 2D को हम लोग बनाते हैं। जैसे 3D जो ऑब्जेक्ट है उसको 2D में कन्वर्ट करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, तो उसके लिए ग्रिड कमांड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, सर्कल इज़ द बेसिक इन ऑटोकैड। सर्कल जो होता है वो क्या होता है, बेसिक टूल भी है, बेसिक कमांड भी है। तो राइट आंसर इसका बोथ भी हो सकता है। अगर सिर्फ टूल बोलता, अगर ऑप्शन में बोथ का ऑप्शन नहीं रहता तो टूल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पर
टूल भी है, कमांड भी है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर टूल भी उसको बोल सकते हैं, कमांड भी बोल सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 20 क्वेश्चन देख लिया, आप लोग देख लें आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है, खुद से कितना आपने बनाया, कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा वीडियो का कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कोई टॉपिक में डाउट होगा तो आप वो भी कमेंट कर लीजिएगा, उस टॉपिक को डिस्कस कर दिया जाएगा, उसको पढ़ा दिया जाएगा बोर्ड पर आपको, आपकी सहूलियत के लिए। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।